साथियों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत है। आज हम संक्षिप्तकी के दूसरे हिस्से को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्थल चर्चा में रहे हैं उनको तैयार करेंगे। और इस वीडियो में आपके लिए क्या खास है वो भी जान लीजिए। इसमें जो भी घटनाएँ किसी एक स्थल से संबंधित हैं, मैगजीन में कई स्थानों पर दी गई हैं, लेकिन तुम लोगों को इस वीडियो में एक जगह पर इकट्ठी करके दी गई हैं और संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। जो मेरे द्वारा संभव हो सकी है मैंने वो आपको दिया है। तो जैसे केरल पढ़ेंगे तो केरल से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो आपको एक स्थान पर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। केरल में दोस्तों वायनाड है, वहाँ पर भूस्खलन हुआ है और बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने इस सीट को छोड़ दिया, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि राहुल गांधी दो जगह से जीते थे, एक तो रायबरेली और दूसरा वायनाड। केरल को दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केरल में जो स्थान है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर पीएम गतिशक्ति जो योजना चलाई गई थी उसके दक्षिणी जोन की जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला जो है आयोजित की गई तिरुवनंतपुरम में। और ऐसी कार्यशाला जो पहली थी वो भोपाल में जनवरी 2024 में आयोजित हुई थी, मध्य प्रदेश में। कहने का मतलब ये जो कार्यशाला है क्षमता निर्माण की वो दूसरी है। तो चाहे क्रम पूछ ले चाहे स्थान पूछ ले, आप दोनों ही तरीके से इसको सही कर देना। केरल में जो इडुक्की ज़िला है वहाँ पर ध्वनि परीक्षण और उसके मूल्यांकन के लिए एक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है स्पेस। तो तुमसे सीधे पूछा जाएगा कि स्पेस क्या है, तो विकल्प में कोई अंतरिक्ष से संबंधित भी रहेगा, तो वहाँ पर भ्रमित मत होइएगा। तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन। केरल में ही दोस्तों पहले ग्राफीन सेंटर की भी स्थापना की जा रही है, भारत का पहला है। और केरल का जो कोझिकोड है ये इंडिया का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ से ज़्यादा सवाल आपके बनेंगे और ज़्यादा ही करंट अफेयर्स भी है। तो पहले देख लेते हैं जीकेपी बोले तो गोरखपुर। यहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की फाउंडेशन रखी गई है, किसके द्वारा? YCM। गोरखपुर में ही इंडिया का पहला एशियन किंग लाल सिर वाले जो गिद्धों की प्रजाति है उनके प्रजनन का केंद्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जगदीप धनखड़ यानी कि जेडी ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के बनारस में ये सैनिक स्कूल का भी उद्घाटन दोस्तों गोरखपुर में ही किया गया, ये भी याद रखना। और एक सैनिक स्कूल बालिकाओं वाला वो कहाँ पिछली बार जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वृंदावन में। उसका उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ सिंह ने, याद रखना। बनारस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है जो कि फिलीपींस में है, ISARC। उसकी 7वीं समन्वय बैठक आयोजित की गई, बनारस बोले तो वाराणसी। अध्यक्षता इसकी अजय कोहली ने की थी। योगी ने बनारस में ही वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा सितंबर महीने में की। और जून महीने में मोदी जी ने बनारस में ही किसान सम्मेलन को संबोधित किया। और इसके साथ ही 30 के जो कृषि सखियां हैं उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया। कृषि सखियां मतलब जो खेती किसानी में अच्छा काम करने वाली महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया, उनको सर्टिफिकेट दिया। कितनी? 30,000। उत्तर प्रदेश में जो बरेली है जो सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, रामायण वाटिका में, वहाँ पर जो रामायण वाटिका है वहाँ पर हनुमान प्रतिमा का अनावरण किसने किया? CM ने। और इसके साथ ही बरेली में नाथ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। विकल्प में गोरखपुर भी रहेगा तो भ्रमित मत होना। बरेली में नाथ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस के संचालन में यूपी के जितने भी जिले हैं उन सब में पहले स्थान पर बरेली रहा है, ये भी याद रखना। मोदी जी ने बनारस में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी है। और मोदी जी ने ही BHU में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग उसकी भी फाउंडेशन रखी है। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में, जहाँ का बदायूनी भी था, बायोमास आधारित CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है उसका उद्घाटन, यू का मतलब तुम समझ लेना उद्घाटन, उसका उद्घाटन किया गया है। और यूपी के गाजियाबाद GZB में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। और यहीं पर फसाई ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया। और यहीं पर गाजियाबाद में ही हिंडन एयरपोर्ट पर जो बांग्लादेश की शेख हसीना हैं प्रधानमंत्री, वो आके उतरी थी।
और सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है, ये भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी प्रदान कर दी है, ये भी याद रखना। हाथरस की बात करें दोस्तों तो सूरजपाल या फिर नारायण साकारहरी या फिर भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध जो एक व्यक्ति हैं और उनकी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, तो उनका सत्संग हो रहा था हाथरस में, तो वहाँ पर भगदड़ हो गई और उसकी वजह से लोगों की मौत हुई। तो इस भगदड़ की जांच के लिए एक आयोग भी गठित कर दिया गया है न्यायमूर्ति ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में, ये याद रखना। अब अयोध्या को देख लेते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन दीपावली के दिन 11 नवंबर को आयोजित किया गया। 22 लाख और 23,000 दीप जो हैं प्रज्वलित किए गए और ऐसा काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। अयोध्या में ही मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है और इसमें जो कंपनी है वो मदद करेगी टाटा, ये भी याद रखना। और अयोध्या शोध संस्थान जो कि 1986 में स्थापित किया गया था, अब उसका नाम बदल के अंतर्राष्ट्रीय रामायण एंड वैदिक शोध संस्थान कर दिया गया है, तो ये वर्ष भी याद रखना और नया नाम भी याद रखना। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की स्थापना के लिए एक एक्ट पारित किया गया, इसी नाम से एक्ट भी है। और कहा गया कि ये जो परिषद गठित की जाएगी उसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन होंगे, मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होंगे। जनवरी महीने में दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया, जो अयोध्या जी में आने वाले तीर्थयात्री हैं उनकी सुविधा के लिए। दिसंबर 2023 में मोदी जी ने दरभंगा से अयोध्या और अयोध्या से आनंद विहार तक इंडिया की पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये भी याद रखना। और इसी दरमियान वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई ए का मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, यू का मतलब उद्घाटन किया मोदी जी ने। और रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और राम जन्मभूमि पथ, इन चारों का उद्घाटन किया मोदी जी ने। और 42वें रामायण मेला का आयोजन भी कहाँ किया गया, अयोध्या में ही, ये भी याद रखना। बनारस को फिर देखते हैं, यहाँ पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन बाई मोदी जी। कौशाम्बी में बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर को देखते हैं, आदि योगी 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने को मंजूरी दे दी है यूपी सरकार ने। कहाँ पर, नियर जेवर एयरपोर्ट, एपी मतलब एयरपोर्ट। बनारस को फिर देखते हैं, काशी तमिल संगमम दूसरे क्रम का उसका आयोजन किया गया, यहीं पर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन हुआ। पीएम हरित जलमार्ग पहलों का भी उद्घाटन किया गया बनारस में ही। और क्वांटम टेक्नोलॉजी समर्थित ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बीएचयू में इसका उद्घाटन किया गया। अब जीकेपी मतलब गोरखपुर को देखते हैं, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर जो रामगढ़ ताल है, जो लेक है गोरखपुर की, उसमें लेक क्वीन नाम से एक पर्यटन क्रूज, घूमने फिरने के लिए एक जहाज टाइप का, उसका उद्घाटन किसने किया, सीएम ने। और गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हुआ गोरखपुर में। रोड टू स्कूल एक अभियान है, उसका शुभारंभ योगी जी के द्वारा किया गया, मतलब स्कूल में नामांकन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। लखनऊ की बात करें, एलयू के, यहाँ पर नौसेना का शौर्य संग्रहालय जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई वाई योगी जी। 20 जुलाई को पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान योगी जी के द्वारा शुरू किया गया कुकरेल वन लखनऊ से और कुकरेल नदी के किनारे से। गांडीव 5 जो है क्या है कि संयुक्त अभ्यास है, किसका, यूपी पुलिस का और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का, काहे के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए एक संयुक्त अभ्यास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 11 से 13 सितंबर यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसी महीने में 25 से 29 सितंबर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन भी किया गया ग्रेटर नोएडा में। देश का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र जो है सहारनपुर एसएचपी में होगी, मतलब इसकी स्थापना होगी। मिर्ज़ापुर एमजेपी, सोनभद्र एसएनबी और महाराजगंज, इन तीनों जिलों में जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना होगी। ठीक है, होगी इसलिए लगा दिया ताकि तुम इस चीज़ में भेद कर सको, क्योंकि वो अभी स्थापित नहीं हुआ है, मतलब स्थापना होने वाली है। संभल की बात करें तो यहाँ पर कल की धाम मंदिर का शिलान्यास या फिर फाउंडेशन रखी गई है मोदी जी के द्वारा।
लखीमपुर LKP में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा जिला है। और वृंदावन में बालिका, यहाँ पर सुधार कर लेना, सैनिक स्कूल का उद्घाटन, यू का मतलब उद्घाटन, बाई RN सिंह, राजनाथ सिंह। उन्नाव में दोस्तों राजा राव रामबख्श की प्रतिमा का अनावरण योगी जी के द्वारा किया गया। और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, राजा राव रामबख्श या फिर रामबख्श, याद रखना। AGR मतलब आगरा और प्रयागराज दोनों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापना को मंजूरी दी गई है। दोनों ही नगरों को याद रखना। प्रयागराज में ही हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। पहले चरण की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा। तुमको ये भी बता दूं कि इसमें घटना सार का भी संदर्भ लिया गया है और जहाँ से भी जो भी मुझको अच्छा पॉइंट मिला वो मैंने इसमें समाहित किया है। इसलिए कंटेंट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है और इसलिए इसको शेयर करना और लाइक भी कर देना। LTP बोले तो ललितपुर में फार्मा पार्क की स्थापना की गई है। बेस्ट टू वंडर पार्क जो है वो प्रयागराज में स्थापित किया गया है। राज्य का पहला फ्लोटिंग AC रेस्टोरेंट, इसका उद्घाटन भी योगी जी ने प्रयागराज में किया है। रामायण वैक्स म्यूजियम, वैक्स मतलब मोम से बना हुआ, वहाँ पर जो किरदार होंगे रामायण के उनकी छवि, उनकी आकृतियाँ जो हैं वो वैक्स से बनेंगी। तो उस म्यूजियम को कहाँ? अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ में हुआ और यहीं पर दोस्तों कमांडोज का एक सम्मेलन भी आयोजित हुआ, उसको मैं देना भूल गया। 3D डिजिटल मैप को विकसित करने वाला देश का पहला शहर जो है वो बनारस बना है। एरो सिटी का विकास होगा कहाँ? लखनऊ में। देश में पहले डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना नोएडा में की गई है। कछुआ संरक्षण रिजर्व बनेगा गोंडा में। और आगरा में भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया और ये वही भीष्म क्यूब हैं जो 4 की संख्या में किसे दिए गए हैं? यूक्रेन को। ये भी तुम याद रखना। कानपुर को देख लेते हैं। तो कानपुर में गोला बारूद मिसाइल परिसर का उद्घाटन किया गया है, एशिया का सबसे बड़ा है, CM के द्वारा किया गया। DMSRDE DRDO की एक इकाई है, इसने हल्का BFJ बोले तो बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, ये भी कानपुर में है। IIT कानपुर ने इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा जो है वो विकसित की है, एक परीक्षण सुविधा है। ग्लास स्काई बाक ब्रिज जो है वो चित्रकूट में बनाया जा रहा है, तुलसी झरने पर। यूपी का पहला DNA बैंक जो है BHU में स्थापित किया गया है। इंडिया का पहला गौ अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा मुजफ्फरनगर में की गई, तुगलकपुर में। महाराष्ट्र को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पुणे एयरपोर्ट है उसका नाम अब बदल दिया गया, वहाँ के चर्चित संत हैं तुकाराम, उनके नाम पर कर दिया गया तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लातूर में जहाँ पर कभी भूकंप भी आया था, वहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन मुर्मू जी के द्वारा किया गया। रत्नागिरी जिला है, भू आकृतियों जियोग्लिफ्स एंड शैल चित्रों मतलब पेट्रोग्लिफ्स, उनको संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। और यहीं पर PM मित्र पार्क जो है अमरावती में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना। PM मित्र पार्क ये टेक्सटाइल से संबंधित है। देश का पहला संविधान पार्क भी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। एल्कोहल से जेट ईंधन जो है बनाए जाने की परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं HSP, उनके द्वारा। कहाँ? महाराष्ट्र में ही। सोलापुर महाराष्ट्र में है, वहाँ पर 8 अमृत परियोजनाओं की फाउंडेशन रखी है मोदी जी ने। और महाराष्ट्र में ही ऑक्सीजन पार्क की आधारशिला या फाउंडेशन रखी है किसने? NG ने, मतलब नितिन गडकरी ने। कर्नाटक को देखते हैं, वहाँ पर जो बेंगलुरु शहर है वहाँ पर बिगेस्ट तेंदुआ सफारी स्थापित की गई है। कहाँ पर? बनेरघट्टा जैविक उद्यान। यदि तुमसे अलग से पूछ ले कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। JD मतलब जगदीप धनखड़ ने सेंटर फॉर कार्बन फाइबर की फाउंडेशन रखी, कहाँ? बेंगलुरु में। इंडिया की बिगेस्ट सर्कुलर रेलवे, जो बेंगलुरु शहर है उसके चारों ओर जो है सर्कुलर रेलवे बनाई जाएगी, तो इंडिया की बिगेस्ट सर्कुलर रेलवे जो है वो स्थापित की जाएगी बेंगलुरु में। दिव्य कला मेले का आयोजन 2023 वाले का कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही जीरो शैडो डे मनाया गया, मतलब जिस दिन लोगों की छाया जो है वो एकदम नहीं बनी, तो वो दिन जो था वो 24 अप्रैल था, ये भी याद रखना। पूछा जाए कि बेंगलुरु ने किस दिन को जीरो शैडो डे के रूप में मनाया है, तो 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। नोकिया जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है उसने 6G लैब भी स्थापित की है, कहाँ? बेंगलुरु में। अंडर
ग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। मंगलुरु की बात करते हैं, ये भी कर्नाटका में ही है। यहाँ पर रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वैज्ञानिकों को। एमपी को देख लेते हैं, तो एमपी में जो ग्वालियर है तानसेन वाला, वहाँ पर तबला वादन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। दिव्यांगों को खेल का प्रशिक्षण देने के लिए पहले खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा मध्य प्रदेश में की गई। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया। और मध्य प्रदेश में ही जो वो महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वहाँ पर जो प्रसादम है उस नाम से इंडिया की सबसे क्लीन और स्वास्थ्यवर्धक स्ट्रीट फूड जो है उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। तो यदि नाम पूछ लिया जाए तो प्रसादम है। तो तुमको भ्रमित करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, जैसे विकल्प में दे देंगे कि प्रसादम क्या है, एक मंदिर का प्रसाद नहीं, एक फूड स्ट्रीट का नाम, जी हाँ, तब सही होगा। और मध्य प्रदेश में ही महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास मामा ने किया। और मध्य प्रदेश में ही राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। उत्तराखंड को देखते हैं, तो राज्य का पहला वर्ल्ड गैलरी स्थापित किया जा रहा है। और जो जोशी मठ है उसका नाम अब बदल कर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और कोसिया कुटोली जो तहसील है उसका नाम बदल कर नीम करोली बाबा के नाम पर कैंची धाम कर दिया गया है, उनके धाम के नाम पर। और देश का पहला कार्टोग्राफी, मतलब जो मानचित्र है उससे संबंधित होता है कार्टोग्राफी, उसके संग्रहालय को मंजूरी दी गई है। कहाँ? मंसूरी में। अब मंसूरी आप देख ही सकते हैं, जानते भी होंगे, एक मनोरम स्थल है, तो वहाँ फोटोग्राफी होगी, तो उसी से याद रखना कार्टोग्राफी। इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऋषिकेश में। अब ये इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? ये जल को किस में तोड़ता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और इसी हाइड्रोजन को जो है वो फ्यूल सेल में स्थापित कर लिया जाता है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो तुमने सुना भी होगा कि जो फ्यूल सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोलाइजर में तोड़ा जाता है किसको? जल को, H2O, इसको तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, बाद में हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी सेव कर लिया जाता है। गुजरात की बात करते हैं, तो भारतीय ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का उद्घाटन बाई PT ऊषा, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया। पड़ता वेट जो है वो गुजरात में ही है, वहाँ पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती मिली है, तो पड़ता वेट भी याद रखना। जल संचयन भागीदारी पहल सूरत में शुरू की है, किसने? मोदी जी ने। दोस्तों अच्छे से चीज़ों को तैयार करिए और थोड़ा मेहनत को सराहिए, क्योंकि आपके लिए कितना बज रहा है लगता है दिखाना, जी हाँ देखिए घड़ी पर, देखिए 3:30 बज रहा है, इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा अपना योगदान देते रहिए, चीज़ों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है किसने? गुजरात ने। सूर्य नमस्कार करने के मामले में गुजरात ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और री इन्वेस्ट जो समिट है उसका आयोजन गांधीनगर में किया गया। और गुजरात में ही सुदर्शन सेतु का उद्घाटन मोदी जी ने किया। और इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। ADB का मतलब अहमदाबाद। अब तेलंगाना को देखते हैं, तो 21वां बायो एशिया SS का मतलब है शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित हुआ। विंग्स ऑफ इंडिया हर बार बेगमपेट एयरपोर्ट पर होता है, इसका आयोजन यहाँ पर हुआ। चालुक्य वंश के जो शिलालेख हैं उनकी खोज कहाँ की गई? तेलंगाना के महबूब नगर में। हैदराबाद जो है अब केवल तेलंगाना की कैपिटल रह गया है, ये भी याद रखना। पहले ये आंध्र प्रदेश की भी हुआ करता था। हैदराबाद में राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान है, उसको WHO ने अपना सहयोगी घोषित किया है। और हैदराबाद में ही इंडिया का पहला डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, उसका फाउंडेशन रखा गया है। कहाँ पर? वहीं पर जहाँ पर सालारगंज संग्रहालय है उसके अंदर रखा गया है। और सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन सितंबर महीने में आयोजित किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन। नई दिल्ली की बात करें तो स्किन बैंक की सुविधा जो है दिल्ली में शुरू की गई है। इंडिया स्किल्स जो प्रतियोगिता है कौशल विकास से संबंधित, उसका आयोजन किया गया है। और पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ? नई दिल्ली पर, सितंबर महीने में। और स्टील कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2024 का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। और विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में फरवरी महीने में आयोजित किया गया।
और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। और मेलबर्न वैश्विक केंद्र, जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी स्थापना भी कहाँ की गई? नई दिल्ली में। यूनेस्को विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, जुलाई में। और ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। ये सेनाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है, फ्यूचर वारफेयर कोर्स। और विश्व धरोहर स्थल का उद्घाटन किया गया कहाँ? हुमायूं के मकबरे में। लेह और लद्दाख को देख लेते हैं अलग अलग। सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइजेज एक्सीलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन किया गया है लेह में। किसने किया? जितिन राम मांझी ने किया है। पहली भूतापीय विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है कहाँ? पुगा घाटी में। कहाँ? लद्दाख में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिंकुन लास सुरंग जो है वो निर्माणाधीन है लद्दाख में। और उल्लास एक कार्यक्रम है भारत सरकार का, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त की है किसने? लद्दाख ने। ओडिशा को देखते हैं। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया गया संबलपुर में। अब स्किल जो है क्या करता है? स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को सबल देता है, बल देता है। तो युवाओं का बल कहाँ से संबंधित है? सबलपुर। 75वें गणतंत्र दिवस जो परेड आयोजित हुई उसमें ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। और ओडिशा में ही पहले चावल ATM को भी लगाया गया है। और ओडिशा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, यू का मतलब हर जगह पर तुम उद्घाटन से समझना, इसका उद्घाटन किसने किया है? बाई डी प्रधान, मतलब धर्मेंद्र प्रधान। कहाँ? भुवनेश्वर में। गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, उसने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपने पहले हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित किया है। और श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व जो है मोदी जी ने किया। कब? जून 2024, क्योंकि 21 जून को जो है प्रतिवर्ष योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नागालैंड का जो कोहिमा है वहाँ पर हिरोशी सुजुकी जो जापान के राजदूत हैं, उन्होंने कोहिमा इको पार्क का उद्घाटन किया। ये दोस्तों इको पार्क जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में जो शहीद हुए हैं वीर, उनकी स्मृति में स्थापित किया गया, जिसमें जापान के लोग भी थे। आइजोल की बात करें तो मिजोरम की राजधानी, यहाँ पर 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन बाई अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। राजस्थान की बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ ने जयपुर में कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया। JP का मतलब जयपुर और JD का मतलब जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। उदयपुर में इंडिया के पहले वेटलैंड शहर के रूप में उसकी घोषणा की गई है, उदयपुर की। ठीक है, उसका उदय किस रूप में हुआ? वेटलैंड के रूप में। विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन महामारियों से निपटने के लिए राजस्थान के अजमेर में किया गया। और भारत का पहला ओम आकार का मंदिर जो है राजस्थान के पाली में स्थापित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 2 स्थलों को देखते हैं। एक बकलोह हो गया, यहाँ पर सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की गई। जो सेना के जवान हैं उनको ऊंचाई से कूद के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ये टनल बनाई गई है। और धर्मशाला में इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच जो है वो स्थापित की गई है। सिंधुदुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो किला है राजकोट का किला, वहाँ पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण दिसंबर 2023 में मोदी जी ने किया। और ये प्रतिमा गिर भी गई है 1 साल के अंदर है, तो एक भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण सेट हुई है। झारखंड JKD की बात करें तो यहाँ पर एक स्थल है देवघर, वहाँ पर 10,000वां जन औषधि केंद्र, उसका उद्घाटन किया है किसने? मोदी जी ने। और झारखंड के सिंदरी में उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण भी किया है किसने? मोदी जी ने। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो INS जटायु की तैनाती की गई है मिनिकॉय द्वीप पर। और लक्षद्वीप में ही HDFC की शाखा स्थापित की गई है, जो कि पहली निजी बैंक है ऐसा करने वाली। और कवरत्ती जो कि यहाँ की राजधानी है, वहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मोदी जी ने किया। और इसके साथ ही 1150 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। हरियाणा की बात करें तो MSP पर फसलें खरीदने की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। जिंदल स्टील जो स्टील कंपनी है, उसने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार में लगाया है। हरियाणा के फरीदाबाद में साइंस सिटी के विकास की घोषणा की है सरकार ने। झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है किसने? मोदी जी ने। झज्जर, ठीक है, झज्जर मतलब झाड़ियाँ होती हैं वो झज्जर करती हैं, जब हवा चलती तो झरझराती हैं। और झाड़ियों का संबंध किससे होता है? प्राकृतिक चिकित्सा से, जड़ी बूटियाँ वगैरह वहीं से आती हैं, तो ऐसे जोड़ के याद रखना। पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक
चिकित्सा संस्थान जिसको निसर्ग ग्राम नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और बिचौम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन ऐप, इनका लोकार्पण किया है किसने? अमित शाह ने। ये सब न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और गति लाने के लिए लॉन्च किए हैं। इनको बेहतर तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूँ। और अचूक मार्ग सामग्री तैयार हो रही है दोस्तों, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, ये महीना ख़त्म होने से पहले या फिर लास्ट जो अक्टूबर रहेगा उस दिन उपलब्ध करा दी जाएगी। बरौनी तुमको पता है बिहार में है। यहाँ पर मोदी जी ने हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड संयंत्र का उद्घाटन किया। बिहार वाले विशेष रूप से याद रखें। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ है? बिहार में। रंगपो की बात करें तो सिक्किम का है शहर रंगपो, वहाँ पर पहला रेलवे स्टेशन, उसकी आधारशिला रखी है मोदी जी ने। राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ में है। इंडिया की बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जा रही है, सबसे बड़ी। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो इंडिया की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री, ऊपर सामान्य फैक्ट्री है, भंडारण फैक्ट्री सामान्य है, लेकिन नीचे जो जम्मू कश्मीर में है वो गीगा फैक्ट्री है, उसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को देखते हैं। सबसे पहले फ्रांस को देख लेते हैं। इसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। और पेरिस में पहले मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। और फ्रांस में एक शहर है सेर्गी शहर, यहाँ पर तिरुवल्लुवर जो तमिल कवि हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। श्रीलंका को देखते हैं। NS ने मतलब निर्मला सीतारमण ने त्रिंकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया है। और यहीं पर एक कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका के अधीन है। मोदी जी ने अपने भाषणों में इसकी खूब चर्चा की थी चुनाव के दौरान। इंदिरा गांधी ने इसे 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था, तो ये वर्ष भी याद रखना। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर एक शहर है अल्जीरिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कहाँ से यार? देश हो गया है, सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया। कैसे याद रखना है? कैसे याद रखना है भाई? नाइजीरिया सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो नाइजीरिया मतलब नज़र, ठीक है। जितनी ज़्यादा नज़रें होंगी, और नज़रें तभी ज़्यादा होंगी जब जनसंख्या होगी, तो नाइजीरिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला और अल्जीरिया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला। तो ये जो अल्जीरिया है अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी मस्जिद जो है यहाँ पर स्थापित की गई है, इसमें सुधार कर लेना। और पहली सबसे बड़ी मस्जिद है, मतलब पहले स्थान पर जो मस्जिद है आकार के आधार पर सबसे बड़ी, तो वो है अल हरम। ये कहाँ है? सऊदी अरब, याद रखना। कैमरून अफ्रीकी देश है। बच्चों को मलेरिया का नियमित टीका देने वाला पहला देश बन गया है। और कैमरून ही एक जो देश है वहाँ पर एक व्यक्ति हैं फेलमान यांग, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के 79वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी याद रखना। माली ये भी अफ्रीकी देश है। UNO ने शांति मिशन समाप्त करने की घोषणा की है 10 वर्ष बाद। कोट डी आइवरी ये भी एक देश है अफ्रीका का। ये UN वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। और तंजानिया ये भी अफ्रीकी देश है। हिदायत चक्रवात से प्रभावित हुआ है। और IIT मद्रास ने अपना यहाँ पर परिसर खोला है, कहाँ? तंजानिया में। USA ने अपना मेजर नान नाटो एलाई नामित कर दिया है, किसे? केन्या को। यहाँ पर सुधार कर लेना, केन्या जोड़ लेना। और सिंगापुर की बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का उद्घाटन भाई पीयूष गोयल किया गया है, कहाँ? सिंगापुर में। और संग्रीला संवाद के 21वें संस्करण का आयोजन भी सिंगापुर में किया गया। IIT दिल्ली ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला, कहाँ? UAE में। और यहीं पर दुबई में विश्व की पहली जेट सूट रेस का आयोजन भी किया गया। और दुबई में ही एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसका विस्तार किया जा रहा है और जब ये बन जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा विस्तार होने के बाद। और UAE में ही दोस्तों बाढ़ आई थी, इसलिए भी चर्चा में रहा था। तो यदि पूछ लिया जाए कि कौन से अरब देश में बाढ़ आई थी, तो UAE में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर कैनबरा, ये राजधानी भी है ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया कैनबरा में। पर्थ में श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। गिफ्ट सिटी गुजरात में है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के 2 कैंपस स्थापित किए गए हैं, एक है बोलोंगोंग विश्वविद्यालय का और एक है टिकिन विश्वविद्यालय का। सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत के साथ। USA की बात करें तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में, ठीक है,
स्टैचू ऑफ यूनियन, ये भगवान हनुमान की प्रतिमा है। ऊंचाई कितनी, 90 फीट, उसकी स्थापना की गई है। अब मंदिर पूछा जाए, मंदिर है लक्ष्मी जी का, प्रतिमा किसकी, हनुमान जी की, 90 फीट ऊंचाई है। यूएई में एक प्रांत है अलबामा प्रांत, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है। ये पहली बार हुआ है। यूजीन स्मिथ को ऐसी सज़ा दी गई है। नाइट्रोजन गैस को ही क्यों चुना गया है, इसको दोस्तों कम अमानवीय माना जाता है। बहुत ही आसानी से जो व्यक्ति है वो मौत की घाट उतर जाता है, मतलब घाट तो नहीं कहेंगे, वो मर जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो कोई इंजेक्शन वगैरह देने के हाल में ये नहीं थी यूजीन स्मिथ, क्योंकि उनको पहले से कई बीमारियां थीं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही शांतिप्रिय, जिसको कहा जाए, तरीका अपनाया गया। तो ये नाम भी याद रखना। न्यू जर्सी स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया, ये भी यूएसए में है। और अंकोर वाट के बाद ये दूसरा बड़ा मंदिर भारत के बाहर बना है, ये भी याद रखना। और अंकोर वाट सबसे बड़ा है। चेतुमल की खाड़ी, वहाँ पर तामजा नाम का एक विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ब्लू होल क्या होता है, समंदर में दोस्तों एक गहरा क्षेत्र होल टाइप का हो जाता है। जब समंदर के नीचे कोई घुलित चट्टान होती है, वो घुल जाती है, तो एक तो लेवल होता है सी लेवल, जहाँ पर पूरे पे पानी रहता है, और जो चट्टान घुल जाती है तो वो पानी नीचे तक पहुँच जाता है, तो एक होल का आकार लेता है। इसी को ब्लू होल कहा जाता है। तो मैक्सिको के निकट है ये चेतुमल की खाड़ी, वहाँ पर तामजा ब्लू होल खोजा गया है। नेपाल की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है। 100वां सदस्य पराग्वे है। बेलारूस एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य बना है। पोलैंड की बात करें तो इंडिया ने जीआई टैग वाले अपने पुरंदर अंजीर रस को निर्यात किया है। रीगा, जो कि लाटविया की राजधानी है, कैपिटल है। इंडिया के नए रेजिडेंट मिशन, जो भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए रेजिडेंट मिशन चलाए जाते हैं, तो उसका संचालन जो है कहाँ, लाटविया में शुरू किया गया है, रीगा में। बांग्लादेश की बात करें तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव उसका 5वां सदस्य बना है। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। और बांग्लादेश की हैं शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दिया और इंडिया में शरण ली हिंडन एयरपोर्ट पर, और मोहम्मद यूनुस ने उनका स्थान लिया है, ये भी याद रखना। इंडोनेशिया को देखते हैं तो सुलावेसी एक द्वीप है यहाँ पर, तो वहाँ पर चूना पत्थर की जो गुफा है उसमें सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है, तो सुलावेसी द्वीप भी याद रखना। और एक द्वीप है लोम्बोक द्वीप, वहाँ पर बेंगलुरु की एक कंपनी है C6, उसने समुद्री शैवाल पार्क लॉन्च किया है, लोम्बोक द्वीप। मॉरिशस में इंडिया का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र, उसका उद्घाटन मोदी जी ने नहीं, एस जयशंकर जी ने किया, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। और 10,000वें केंद्र का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया, तो झारखंड के देवघर में। इसको मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ। ताजिकिस्तान की बात करें तो हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित कर दिया है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। मोदी जी ने यहाँ पर पेमा बांगचुक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। नाम तो बहुत लंबा है, लेकिन तुम उतना ही रखो जितना आसानी से याद हो जाए। फिर निकारागुआ एक दक्षिण अमेरिकी तो नहीं है, उत्तर अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है मानागुआ। वो जो है इंडियन फार्माकोपिया, जो भारतीय भेषज संहिता है, मतलब जिसके आधार पर दवाओं के मानक निर्धारित किए जाते हैं, उसको अपनाने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश बना है, याद रखना। फिलीपींस की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित हिंसा उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 में घोषणा हुई थी, ये भी याद रखना। हो सकता है वर्ष पूछ लिया जाए, तो उसका अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बना है। और इस तरह से पूरा हो गया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, टारगेट विद पार्थ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर PDF मिल जाएगी, और व्हाट्सएप नंबर ये है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अच्छे से पढ़िए, है ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और अच्छे से माता पिता की सेवा कीजिए, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।